ओके स्टूडेंट्स, अब हमने आज क्या करना है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करना है, राइट? मैं रिकॉर्डिंग से पहले मैंने सब आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। हमने कल क्या किया था, प्रो राटा ओवर सब्सक्रिप्शन का सारा काम किया है। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी आर फोर फीचर। बेसिकली दैट इज आर फोर फीचर ऑफ शेयर्स। दैट मीन्स शेयर्स को कैंसल करना, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, राइट? अब ये कैंसलेशन का काम क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में या हमारे पास नॉर्मल लाइफ में भी कॉल्स इन एरियर बहुत आते हैं। हमने किसी को अलॉटमेंट ड्यू हो गई थी, फोन किया, भाई तेरी अलॉटमेंट ड्यू हो गई, पे कर दे। नहीं की, फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया, राइट? सेम इन द वे जैसे मैं आप लोगों को फोन करती हूँ, बेटे आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है, पे कर दो। नहीं पे कर, अगली आने का टाइम आ जाता है, फिर मैं फोन करती हूँ, हेलो प्लीज पे कर दो। जस्ट गिव एन एग्जांपल, राइट? ठीक है। तो अब बस फर्क ये है कि मैं कैंसिल नहीं कर सकती, राइट? पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है, दो ना दो वो तो ऊपर वाला देख रहा है, राइट? अब सेम इन द वे शेयर्स के केस में क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि आपको कॉल कर रहे हैं, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो एक टाइम पे एक वो टाइम क्या होगा वो कंपनी डिसाइड करेगी। बड़ा वेट कर ली, बड़ी वेट कर ली, नहीं पे किए, नाउ इट्स अ टाइम टू कैंसिल देयर शेयर्स। मैम, अगर हम किसी व्यक्ति के शेयर्स कैंसिल कर देंगे तो जितना पैसा उसने अभी तक हमें दिया है तो उसका क्या करेंगे? हवन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई वापस नहीं करना। क्यों भाई? उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए, उसके पैसे मारेंगे। दैट मनी इज योर्स नाउ, गेटिंग राइट? जितना पैसा उस व्यक्ति ने अभी तक आपको दे दिया है दैट विल बी योर्स ओनली। तो वो आप अपनी पॉकेट में रखोगे, आप अपने शेयर कैपिटल के खाते में उसको रखोगे। समझ लगी? ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं फोर फीचर की एंट्री, राइट? मैम, ये फोर फीचर की एंट्री कहां की जाएगी? जिस स्टेप पे आपके शेयर को कैंसिल करने के बारे में कहा गया होगा वहां पे करेंगे। जैसे कि 10 रुपए का शेयर है, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे है, राइट? बंदे ने एप्लीकेशन दे दी, यार प्लीज सबनू पता है कॉलिनेटेड एप्लीकेशन से नहीं हो सकता, बंदा अप्लाई करेगा तो पता लगेगा, राइट? बंदे ने अलॉटमेंट मंगवाई, नहीं दिखती, फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया, नहीं दिखती, कंपनी कहती है अलॉटमेंट भी नहीं दिखती, इन्हें फर्स्ट कॉल भी नहीं दिखती, छड्डो बरा असि नहीं मंगवाना है देखो लोग, राइट? सो कंपनी विल डू, कंपनी इस स्टेज के बाद फाइनल कॉल मंगवाने की वेट भी नहीं कर रही। भाई ये मैं नहीं बोल रही, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, जिसका जो क्वेश्चन होगा जैसा वो कहेगा वैसा करना है। तो उसने कहा हमने इसकी वेट नहीं करनी, हम तुरंत फर्स्ट कॉल के बाद शेयर को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो पहले आप इसकी दो एंट्री डालोगे, फिर इसकी दो एंट्री डालोगे, फिर इसकी दो एंट्री डालोगे, फिर एक एंट्री डालोगे आप इसके बाद फोर फीचर की, और फोर फीचर करने के बाद आप नेक्स्ट फाइनल कॉल ड्यू करोगे। सो ये फोर फीचर क्वेश्चन में जिस स्टेप के बाद कहा जाएगा आपको ये एंट्री उस स्टेप के बाद करनी है। अलॉटमेंट के बाद बोली है तो अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल के बाद तो फर्स्ट कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद तो फाइनल कॉल के बाद। आर यू क्लियर एवरीबडी? राइट? हाँ जी बेटे। सो ये समझ लगा यहां तक, राइट? जिस स्टेप में कहा जाएगा वहां करनी है। नाउ द मेन मुद्दा इज एंट्री। मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये एंट्री अलग से क्वेश्चन में भी आनी है, पूरा बड़े क्वेश्चन में जरूरी नहीं आए। 6 नंबर में 3-3 नंबर के दो क्वेश्चन, इसके अलग पार्ट्स भी आते हैं, सिर्फ फोर फीचर और इशू। तो आज बड़े ध्यान से इसको देखना। अब हम क्या करने लगे? शेयर को कैंसिल। जब हम पैसा आता है शेयर का, जब हमारे पास शेयर्स का पैसा आता है तो वो पैसा कहां जाता है? शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है। बट नाउ अब हम शेयर को कैंसिल कर रहे हैं तो हम शेयर कैपिटल को रिवर्स करेंगे, डेबिट करेंगे, राइट? सो हमारी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। हम उस पैसे को क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। आर यू क्लियर? उसके बाद क्रेडिट किया जाएगा टू शेयर फॉर फिटेड अकाउंट। ये क्या है, इसमें क्या डालना है बताती हूं। और उसके बाद अलग अलग अकाउंट, राइट? क्या मतलब? देखो, सबसे पहले आप शेयर कैपिटल में, ये एंट्री आसान है पर इसके अंदर जो वैल्यूज डालनी है ना, दैट इज द ओनली
पॉइंट। सबसे पहले शेयर कैपिटल में क्या वैल्यू आएगी? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, जितने शेयर्स आप फोरफिट कर रहे हो, जिस व्यक्ति के जितने शेयर्स अलॉटेड शेयर्स फोरफिट कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉल्ड अप वैल्यू। जहां तक, जिस स्टेप तक उस व्यक्ति को कॉल किया गया था, उतनी कॉल वैल्यू उठानी है आपने। जैसे कि इस स्टेप में, इस क्वेश्चन में हमने 4 रुपए तक उसको फोन किया, उसके बाद 1 रुपए के लिए फोन ही नहीं किया। 4 रुपए के बाद क्या कर दिया हमने? फोरफिट। तो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगी? 4 + 7 3, 7 + 2 9। समझ लगी? जितने शेयर उसके होंगे मल्टीप्लाई बाय 9। अगर अलॉटमेंट के बाद फोरफिट कर रही हूं तो कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगी? 5। अगर फाइनल कॉल के बाद कर रही हूं तो कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगी? 10। आई यू क्लियर बेटे? यहां तक पता लगा सबको? डन। तो ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब उसके बाद ये क्या है? बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है? अभी तक जितना हमने उससे पैसा मंगवाया, तो ये जितना पैसा मंगवाया ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जितना आ गया, जितना नहीं आया। 9 रुपए तक हमने फोन किया, उसमें से 3 रुपया आ गया और 6 रुपया नहीं आया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो जो पैसा उसका आपके पास आ चुका है, देखो मैंने शब्द ये तो नहीं बोले जौन से स्टेप का पैसा आ चुका है, मैंने क्या बोला? जितना पैसा उसका आपके पास आ चुका है। एक्सेस भी होगा, बड़ा कुछ होगा, बड़ा फलाना। अभी तक जितना पैसा उसका आपके पास आ गया है, दैट विल बी एडेड हेयर। वो यहां लिखा जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। मतलब अमाउंट रिसीव्ड टिल डेट। आर यू क्लियर? पर मैं आगे स्टार लगा रही हूं, क्योंकि कल को प्रीमियम जब आएगा तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी अलग से, राइट? तो जितना पैसा उस व्यक्ति ने आपको अभी तक दे दिया है वो शेयर फॉरफिटेड में चला जाएगा, और जो नहीं दिया वो जाएगा अपने अपने नाम पे। लोग क्या करते हैं? कॉल्स इन एरिया डाल देते हैं, मैं नहीं डालती। लेट्स सपोज उसने शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, तो हम यहां लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। लेट्स सपोज उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो हम यहां कॉल देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेट्स सपोज उसने फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो हम लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट फाइनल एंड फाइनल कॉल, राइट? शेयर कैपिटल में जितना पैसा अभी तक उसको कॉल किया है वो आएगा। शेयर फॉरफिटेड में वो पैसा आएगा जो आपने उसका रिसीव कर लिया है, जितना भी हो वो, राइट? और बाकी स्टेप्स में वो पैसा आएगा जो आपने रिसीव नहीं किया है, राइट? समझ लगी? वहां तक आपके पास पैसा आएगा। इज दैट क्लियर बेटे? यहां तक क्लियर है, राइट? तो ये इस तरीके से आप लोगों ने अमाउंट्स डाल दिए, ठीक है? तो लेट्स डू वन क्वेश्चन सो दैट हमारी ये प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे करना है हम लोगों को। इसमें मैं अलग अलग केस के हिसाब से आपको कराऊंगी, राइट? सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन में बच्चे केस है 10 रुपीज का शेयर है बच्चे। प्लीज यहाँ पे देखिए सब लोग, 3, 3 एंड 2, इस हिसाब से है मेरे पास। और मेरे पास ना एक व्यक्ति की बात की गई है, परम की, और इसको हमने 400 शेयर्स दिए हैं। और इस व्यक्ति का अलग अलग केस बोला गया है कि ये नहीं पे किया तो फोरफिट किया, ये नहीं पे किया तो फोरफिट किया। केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 कहता है अलॉटमेंट पे नहीं की और फोरफिट कर दिया। आपको समझ लगा मेरा तरीका मैंने क्या किया? केस नंबर 2, अलॉटमेंट नहीं की, फर्स्ट कॉल नहीं की, एंड देन फोरफिट कर दिया। गॉट इट? सबको समझ लगा, राइट? केस नंबर 3, अलॉटमेंट नहीं की, फर्स्ट, इसमें ना चेंज है, इसमें इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की और सेकंड कॉल पे नहीं की, एंड देन इसके फोरफिट हुए। आर यू क्लियर नाउ? सो नाउ व्हाट विल डू? अब देखो पहले केस की एंट्री डालते हैं।
पहले केस में ऑब्वियसली हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं, राइट। पहले इसको करते हैं। 400 पुत्र शेयर है धंधे के। 400 मल्टीप्लाई बाय किसके बाद फोरफिट किया आपने, अलॉटमेंट के बाद, यहां के बाद, यहां के बाद। तो कॉल्ड अप वैल्यू क्या हो गई, 5 रुपीज। आर यू क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? आज एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सीख लो। कॉल्ड अप वैल्यू के अंदर प्रीमियम कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। आर यू क्लियर? ये जो कॉल्ड अप वैल्यू है, नेवर इंक्लूड प्रीमियम। मेरे माइंड में ये क्यों आ गया साथी, कल को अगर अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम होता, आप कहते कि यहां तक कॉल किया है तो 3 + 2 5 और 2 7 कॉल्ड अप। नो, प्रीमियम इज नेवर इंक्लूडेड इन द, क्यों, रीजन क्या है, अकाउंट कौन सा डेबिट हो रहा है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम नहीं आता, हमेशा कॉल वैल्यू आती है, आइदर एप्लीकेशन, आइदर अलॉटमेंट, आइदर फर्स्ट एंड फाइनल। शेयर कैपिटल के अकाउंट में कभी भी प्रीमियम की वैल्यू नहीं आती। आर यू क्लियर, राइट? ठीक है, सो ये आ गया। टू, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। फोरफिटेड अकाउंट में कौन सी वैल्यू आती है, जितना पैसा उसका अभी तक आ गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना आया है, 2 रुपया। आर यू क्लियर? और उसके बाद उसने क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 400 × 3, एंट्री मैच। सर इधर हो रहा है काम, सिट स्ट्रेट, राइट। मैं कल से घर भेज देना, आई एम टेलिंग यू। इफ यू डोंट वांट टू सिट हियर तो मत आया करो, अगर आप सीखना नहीं चाहते मत आओ। नहीं, आई विल बी कॉलिंग योर पेरेंट। योर एटीट्यूड इज नॉट लाइक दैट ना। लिखवा मैं यहाँ रही हूँ, बट आप ऐसे बैठे हुए हो, तो योर बोर्ड इज देयर ना। शेयर कैपिटल डेबिटेड टू 400 अगेन। अब इसमें फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बाद यहां आपने किया फोरफिट, तो कॉल्ड अप वैल्यू क्या हो गई, 3 + 3 6 + 2 8। एंड देन उसके बाद टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, 400 कितने पैसे उसने दिए सिर्फ एप्लीकेशन के, तो 2 रुपया। क्या क्या उसने नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दी, 400 × 3। देन उसने क्या नहीं दिया, 400 × 3 टू शेयर फर्स्ट कॉल। आर यू क्लियर? देखने में कितना आसान लग रहा है, पर जब आपने कल को जाके प्रो राटा के अंदर करना है तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, प्रीमियम भी देखना पड़ेगा, बड़ा कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, फोरफिट हमने लास्ट में किया है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा 10 रुपया आ जाएगा यहाँ पे। एंड देन उसने हमें क्या पे किया है, उसने हमें ये भी दिया है और ये भी दिया है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया, तो यहाँ पे 400 × 5 आ जाएगा। देन उसने क्या नहीं पे किया, शेयर फर्स्ट नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल आपने पूरा लिखना है पुत्र, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एंड देन शेयर सेकेंड कॉल पे नहीं की, 400 × 2, लाइक दिस। आर यू क्लियर बेटे? समझ लग गई सब लोगों को? गुड। चलिए अब ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। स्पेसिफिकली अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगी उसमें प्रीमियम होगा। अब प्रीमियम के साथ हमें कैसे डील करना है ये सीखना, राइट? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है मुझे, क्वेश्चन बच्चे मुझे ये कह रहा है, हमें ना इसमें ऊपर का मेन सारा देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर सपोज टू डू विद द पार्टी अकाउंट ना। हाँ, तो हमें कुछ नहीं देखना, हम सीधा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 10 + 2 है बेटे क्वेश्चन में, और यहाँ पे मेरे पास 4 है, एंड देन यहाँ पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का, तो 5 के अंदर 2 प्रीमियम है, तो क्या हो गया, 3 + 2, सबको पता है, राइट। एंड देन मेरे पास हो गया 3। समय लगी, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ अब क्वेश्चन में ना हमारे पास गौरव अंकल है, गौरव अंकल है, और गौरव अंकल के शेयर्स है 200, अप्लाई भी 200 किया था और अलॉट भी 200 हो गया है, तो कौन सा केस हो गया, फुल सब्सक्रिप्शन। तो इसमें हमारे पास वर्किंग नोट वाले का काम नहीं है। बंदे का, व्यक्ति का वर्किंग नोट कब बनता है, जब प्रोराटा होता है। फुल सब्सक्रिप्शन के केस में जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेस नहीं है, राइट। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। केस नंबर 1 करते हैं इसका बेटे। केस नंबर 1 कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इसने अलॉटमेंट नहीं पे की और फोरफिट कर दिया। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसने अलॉटमेंट नहीं पे की, फर्स्ट कॉल
नहीं पे की तो हमने कर दिया फोरफिट। देन केस नंबर 3 कह रहा है 3, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी एंड देन फोरफिट किया। तो हमारे पास 3 केसेस हैं, राइट। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, वर्किंग नोट वाला नहीं है, बट प्रीमियम के साथ है। चलिए लेट्स डू इट। सबसे पहले केस नंबर 1 की बात करते हैं। एंट्री क्या हुई मेरी? शेयर कैपिटल डेबिटेड। मुझे बताना जरा, अलॉटमेंट नहीं दी, इसके बाद फोरफिट किया है, यस और नो? इसके बाद किया है। तो शेयर कैपिटल में पैसा जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू विल बी ओनली दिस, 4 प्लस 3 7। याद है ना सबको? हमने वो नहीं डालना। टू शेयर फोरफिटेड सीखा हुआ है, और फिर उसने क्या पे नहीं किया? अलॉटमेंट। तो हमने तो एंट्री ये डालनी है। एवरीबडी इज क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में लिखा है इस व्यक्ति ने अलॉटमेंट पे नहीं करी। क्या पे नहीं करा? आप लोगों ने आज के बाद शेयर कैपिटल का कोई भी क्वेश्चन करना है ना, तो आपने फोर फीचर, स्पेशली फोर फीचर के टाइम पे ये देखना है कि जो स्टेप उस व्यक्ति ने पे नहीं किया, जो स्टेप उस व्यक्ति ने पे नहीं किया, क्या उस स्टेप में प्रीमियम तो नहीं है? प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर आपके क्वेश्चन में प्रीमियम है तो फोर फीचर के टाइम पे आपको ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि अगर क्वेश्चन वाला मुझे कह रहा है कि ये स्टेप उसने पे नहीं किया, तो क्या उस स्टेप पे प्रीमियम तो नहीं है, राइट। अब इसने बोला अलॉटमेंट पे नहीं की, और अलॉटमेंट के टाइम पे क्या है? प्रीमियम है, राइट। तो अगर उस व्यक्ति ने प्रीमियम पे नहीं किया हुआ, जिस स्टेप की बात है प्रीमियम नहीं पे किया हो, तो आपको प्रीमियम का अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, राइट। और वो खुलेगा यहाँ पे डेबिट साइड में। जब हमें मिलता है तो हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब हम उसे कैंसिल करेंगे 200 इंटू 2 रुपीज के साथ। आर यू क्लियर? फोरफिटेड में कौन सी अमाउंट आती है? जितना पैसा मुझे रिसीव हो गया है, और वो कितना हुआ है? 200 इंटू 4। और शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा? जितना रिसीव नहीं हुआ। बताइए, देखिए मैच हुआ कि नहीं हुआ? अलॉटमेंट में टोटल जाएगा, उसमें प्रीमियम इंक्लूड होगा, कैपिटल में इंक्लूड नहीं होता, शेयर कैपिटल अकाउंट में। पर कॉल्स में तो होगा ना। प्लीज देखिए, बताइए। मेरे साथ अभी ये क्वेश्चन मत पूछना मैम, अगर प्रीमियम आ गया होता तो, क्योंकि वो लास्ट केस है, तब हम उसकी एंट्री करेंगे ना। तो अभी हमने वो केस किया है जिसमें प्रीमियम नहीं आया। सेकंड केस कर लेते हैं। यहाँ पे शेयर कैपिटल अगेन डेबिट होगी, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। अच्छा, इसके बाद फोरफिट किया है, राइट। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा? 200 इंटू 10 आ जाएगा, राइट। उसके बाद 2 शेयर फोरफिटेड, फिर 2 शेयर अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना। तो अब मुझे बताओ, अलॉटमेंट उसने नहीं दी और उस स्टेप पे प्रीमियम है, तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं आया, तो प्रीमियम हमें खोलना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा डेबिट कितने से? 200 इंटू 2 के हिसाब। फोरफिट में कितना पैसा आ चुका है? सिर्फ 4 रुपया। अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं आया? 5 रुपया। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा नहीं आया? 3 रुपया। मैच करके देख लीजिए प्लीज। आर यू क्लियर? राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस केस। इसमें हमारे पास यहां पे फोरफिट किया है, शेयर कैपिटल डेबिटेड 200 इंटू 10, राइट। 2 शेयर फोरफिटेड एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि अलॉटमेंट वो दे चुका है। अब इस क्वेश्चन में प्रीमियम है, पर प्रीमियम रिसीव हो चुका है। तो हम जब प्रीमियम रिसीव कर चुके हैं तो कैंसिलेशन की एंट्री में उसका कोई जिक्र नहीं होगा। शेयर फॉरफिटेड की एंट्री में, आज के बाद मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट सिर्फ तभी खुलेगा अगर वो नॉट रिसीव्ड है। तो अगर वो पूरा का पूरा नॉट रिसीव्ड है या उसका कुछ पोर्शन नॉट रिसीव्ड है, अगर कुछ भी पोर्शन प्रीमियम का नॉट रिसीव्ड है तो फोर फीचर की एंट्री में वो ओपन किया जाएगा। अगर पूरा का पूरा प्रीमियम क्वेश्चन में रिसीव्ड है तो फोर फीचर की एंट्री में प्रीमियम का कहीं भी जिक्र नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, फोर फीचर में कौन सी अमाउंट आती है? जितना पैसा आ गया है, उसने एप्लीकेशन भी दी है और उसने अलॉटमेंट भी दी है, तो यहां 200 इंटू 7 करना है, ना कि 9। प्रीमियम को इंक्लूड
नहीं करना, क्योंकि वो रिसीव हो चुका है। आर यू क्लियर? राइट। और 4 यहां क्या आएगा? इंटू 3, जो रिसीव नहीं हुआ। प्लीज देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। स्टूडेंट से क्लियर है ना सबको? अब अगर ये क्लियर है तो इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करके इसमें प्रो राटा डालने वाली हूँ। राइट, मीन्स कैटेगरी चेंज करने लगी हूँ। व्यक्ति का अप्लाइड कुछ और है और अलॉटेड कुछ और है। सेम क्वेश्चन पकड़ लेते हैं 10+2 के हिसाब से, एंड वी हैव 4, देन 3+2, देन 3। यही था क्वेश्चन हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन में बोला है ये अप्लाइड और अलॉटेड। क्वेश्चन में बोला है इसने अप्लाई किए थे 400 पर इसको अलॉट हुए 200। आर यू क्लियर? और क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस व्यक्ति ने अलॉटमेंट नहीं पे की और इसके शेयर्स को कर दिया फोरफिट। मतलब फर्स्ट कॉल की वेट ही नहीं करी इसके बाद ही। राइट। अब अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन देखती, नॉर्मल क्वेश्चन करती तो मैं क्या करती? शेयर कैपिटल डेबिटेड, और मुझे पता है इसने अलॉटमेंट पे नहीं करी ना, नहीं करी, तो मुझे पता उसमें प्रीमियम है। तो मैं नॉर्मली अगर ये वर्किंग नोट ना बनाऊं तो मैं क्या करूंगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट। और मैं क्या करती? यहां करती 400 इंटू, सॉरी 200 अलॉटेड है ना, 200 इंटू 4, 5, 6, 7, 7 है ना, 7 इंटू 200 दैट इज 1400, एंड देन 200 इंटू 2 प्रीमियम 400। कितना पैसा आ चुका है? सिर्फ 4। 200 इंटू 4 800, और अलॉटमेंट का कितना नहीं आया? 200 इंटू 5 दैट इज 1000। तो ये करते हैं। पर अब देखना, जब प्रो राटा कैटेगरी आ जाती है, जब मेरे पास अप्लाइड कुछ और है, अलॉटेड कुछ और है, तो कॉमन सेंस है कि उस व्यक्ति का कुछ एक्सेस मेरे पास होगा, तो मुझे उसको भी एडजस्ट करना है। कैसे? देखिए, इस व्यक्ति ने अप्लाइड किए 400, तो इसने इसके हिसाब से पे किया होगा एप्लीकेशन 1600 पे किया होगा, पर मुझे अपने पास कितना रखना है? सिर्फ 800। तो कितना एक्सेस आ गया मेरे पास? 800 का एक्सेस आ गया। अब ये एक्सेस में कहाँ एडजस्ट करूंगी? अलॉटमेंट में। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि इससे अलॉटमेंट मंगवानी कितने की है। तो कितने की मंगवानी है? इंटू 5। राइट, 200 इंटू 5 दैट इज अमेजिंग क्वेश्चन है ये, अमेजिंग क्वेश्चन। प्लीज ध्यान से देखना, यही मैं तुम्हें आज इस चैप्टर का सरलात बताने वाली हूँ। 200 इंटू 5, 5 रुपीज मतलब 3+2 1000। मैंने इसमें से 800 एडजस्ट कर दिया, तो बचा कितना? यस और नो? आज मेरे बच्चे कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए। देखो, जैसे मैंने आपको बार बार बताया ना, वर्किंग नोट नंबर 1 में अगर रिजेक्टेड वाला है, रिफ्यूजल वाला कुछ है, तो ब्रैकेट कर देना, सर्कल बना देना कि रिफंड है। जितना एक्सेस एडजस्ट हुआ एप्लीकेशन अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में, सर्कल बना देना, पता लग जाए। सेकंड वर्किंग नोट में जो जो नहीं आया उसको सर्कल कर देना, नॉट रिसीव कर देना। अब आज मेरी बात सुनो, जब भी प्रोराटा का क्वेश्चन आया, प्रोराटा मतलब अप्लाइड ज्यादा अलॉटेड कम, और अगर आपने वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया, पहली कंडीशन प्रोराटा, सेकंड कंडीशन वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया, तीसरी कंडीशन उस पॉइंट में प्रीमियम है। गॉट इट? प्रोराटा, सेकंड वर्किंग नोट और प्रीमियम है। तो आप लोगों ने यहीं पर, यहीं पर अपनी अलॉटमेंट की अमाउंट को कर लेना है बाइफरकेट। क्या कर लेना है? बाइफरकेट। बाइफरकेट बोले तो आपने पहले से ही बाइफरकेट कर लेना है कि 1000 रुपए के अंदर 200 इंटू 3 600 रुपया है अलॉटमेंट का, और 200 इंटू 2 400 रुपया है प्रीमियम का। व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जिस बच्चे ने आज इस पॉइंट को सीख लिया, आप समझो आपके पूरे चैप्टर का सरलात हो गया, अब सिर्फ री इश्यू रह गया। यही पॉइंट था समझाने वाला। बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन दिख गया मुझे। देखो प्लीज ध्यान से देखना व्हाट आई एम सेइंग। आप लोगों को मैंने क्या सिखाया था? 4 फीचर की एंट्री में प्रीमियम कब खुलेगा? अगर वो नॉट रिसीव्ड होगा, या उसका कुछ पोर्शन नॉट रिसीव्ड है, या सारा का सारा नॉट रिसीव्ड है। अब प्रो राटा कैटेगरी आ गई, वर्किंग नोट नंबर 2 आ गया, एक्सेस आ गया, और ऊपर से सोने पे सुहागा प्रीमियम आ गया। तो आपने जिस स्टेप पे प्रीमियम है, उस स्टेप की अमाउंट को पहले से क्या कर लेना है? बाइफिकेट कर लेना है, क्योंकि आपने ये देखना है कि आपका जो एक्सेस एडजस्ट किया जा रहा है वो कहाँ एडजस्ट किया जा रहा है।
समझ लगी? अब जरा गौर फरमाइए एवरीबॉडी, गौर फरमाओ। आपके पास 1000, आपने उससे मंगवानी थी अलॉटमेंट। 1000 के अंदर 600 रुपया है अलॉटमेंट की वैल्यू और 400 रुपया है प्रीमियम की वैल्यू। आपके पास एक्सेस कितना आया? 800। तो ये रूल याद कर लीजिए, जब भी एक्सेस आएगा तो सबसे पहले उसको उसमें से क्या एडजस्ट करना है? कॉल वैल्यू। कॉल वैल्यू बोले तो अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। प्रीमियम नहीं पहले करना, पहले किसकी टर्न आएगी? कॉल वैल्यू की। तो कॉल वैल्यू सबसे पहले किसकी है? 800 में से 600 सबसे पहले किसका रिकवर किया जाएगा? अलॉटमेंट का। किसका रिकवर किया? अलॉटमेंट का। उसके बाद 800 में से 600 चला गया, अभी भी 200 का एक्सेस पड़ा है, तो वो कहां से निकाला जाएगा? उसको उसको हम किसके लिए यूज करेंगे? प्रीमियम के लिए। राइट? किसके लिए यूज करेंगे? प्रीमियम के लिए। तो नजर फरमाओ, अल्टीमेटली ये जो 200 नॉट रिसीव्ड है, ये और कुछ नहीं, ये क्या है? पोर्शन ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये वो पोर्शन है प्रीमियम का जो नॉट रिसीव्ड। आर यू गेटिंग? यही अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, यही अगर मेरे पास यहाँ पे 1000 था और मेरे पास इसको बाइफिकेट करके 600 और 400 आया, यस और नो, और मेरे पास यहाँ पे एक्सेस था 500, राइट? तो यहाँ 500 नॉट रिसीव्ड आ गया। तो ये जो 500 है सबसे पहले कहाँ गया होगा? अलॉटमेंट में। तो अभी अलॉटमेंट का ही रिकवर हुआ है, 100 रुपया अभी अलॉटमेंट का भी बाकी है, और ये 500 में 100 अलॉटमेंट का है और 400 प्रीमियम का है। तो इस केस में सारा का सारा प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, पर इस केस में 400 सारा का सारा नॉट रिसीव्ड नहीं है। सिर्फ कितना है? जेड़े बच्चे ने नहीं बनाया ना बाइफिकेट किया, वो बच्चा अपनी एंट्री विच प्रीमियम कितना पाएगा? 400 रुपया। कितना पाएगा? 400 रुपया। और मैं आज आपको लिख के दे देती हूँ, आप में से आधी जनता ने 400 ही लिखना, क्योंकि टीचर जितना मर्जी समझा ले, जितना मर्जी कर ले, सिर्फ आधी जनता ही होती है जो 100% टीचर ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो। प्रोराटा आ गया, वर्किंग नोट 2 आ गया और प्रीमियम आ गया। तो आपका चाहे वो अलॉटमेंट हो चाहे फर्स्ट कॉल हो, मैं कहती हूँ कल को चाहे एडजस्ट हो ना हो, फिर भी करना है। तो हाथ ही इस तरह चलना चाहिए वह, चाहे उसकी आगे जरूरत पड़े चाहे ना पड़े, बट प्रीमियम आ गया है, बाइफिकेट कर लो। हो भी सकता है यूज, नहीं भी हो सकता यूज। अब मुझे बताओ, ये आ गया, अब आपकी एंट्री क्या बनेगी? दिस इज नॉट अ करेक्ट एंट्री। एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल डेबिटेड। कितने शेयर हैं? 200 शेयर अलॉट किए, और मैंने किसके बाद फोरफीट किए बेटे? अलॉटमेंट के बाद। 4 + 3 7, तो 7 × 2 1400। सिक्योरिटीज, प्रीमियम, डेबिटेड, कितना पैसा आ चुका है? कितना पैसा, सॉरी, प्रीमियम का नहीं आया, 200। अब सीख लेना चैप्टर के सरलाथ का लास्ट पॉइंट। जब ये वर्किंग नोट्स बनाओगे, मेरा कोई बच्चा मेरा कोई बच्चा शेयर फोरफिटेड की अमाउंट खुद कैलकुलेट करके नहीं डालेगा। क्या सुना आप लोगों ने? नहीं, चाहे आप सुपर इंटेलिजेंट हो चाहे आप सुपर टॉपर हो, पर आपको मेरी आदत का पता है, जहां पे 0.1% भी गलती करने का चांस है, वहां हम वो चांस नहीं लेंगे। बोर्ड में जिनका 100 का टारगेट है, हम नहीं लेंगे। तुम चाहे अपने आप को सुपीरियर मान लो, जो मर्जी मान लो, कुछ भी मान लो, बट नहीं लो। समझ लगी? क्यों? लुक एट है, टू शेयर फोरफिटेड, लिख देना ऐसे ही। ये कौन सा केस है? प्रोराटा, वर्किंग नोट एंड प्रीमियम। उस केस में आप प्रीमियम के किसी फोर फीचर के केस में आप शेयर फोरफिटेड की अमाउंट खुद नहीं डालोगे। क्या नहीं दिया उसने? अलॉटमेंट। मैंने सिर्फ वर्किंग नोट उठाना है और कुछ नहीं देखना। मायरा, वर्किंग नोट में अलॉटमेंट ड्यू में कितना नॉट रिसीव्ड है? कितना नॉट रिसीव्ड है अलॉटमेंट के कॉलम में? नॉट रिसीव्ड 600 है। लास्ट में क्या निकाला है? कितना नॉट रिसीव्ड है? जो नॉट रिसीव्ड है दिख नहीं रहा। नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? जो लास्ट में सारा एक्सेस निकालने के बाद नॉट रिसीव्ड, 200 नॉट। यहां पे हम कौन सी वैल्यू डालते हैं? जो उसका पैसा अलॉटमेंट का हमें नहीं आया, तो हमें वर्किंग नोट से उठाना है। कितना है वो? 200।
अब यहां आपने वैल्यू जो डालनी है, जनरली मैं अब आपको दोनों केसेस बता देती हूँ। जनरली आप मुझे बताओ फोरफीटर में कौन सी अमाउंट आती है, जितनी हम रिसीव कर चुके हैं। यस, तो हम लोगों ने उसको खुद कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि आधा बच्चा कहेगा 200 × 4 800 रुपया है, मैथ नहीं करेगा। आपने क्या करना है, इसको प्लस करना है और इसमें माइनस कर देना है। 14 + 2 कितना हो गया, 16। 16 - 2, अगर आप निकालते तो आप 14 नहीं निकालते। 14 कैसे आया, देखो जरा, 800 एप्लीकेशन का, और ये कहाँ गया, 800। अब आप लोग को लगेगा, मैं आपको एक बात बताऊं, बात सुनिए, इस क्वेश्चन में गौरव अंकल ने एप्लीकेशन के बाद कुछ पे नहीं किया हुआ, यस और नो, यस और नो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, अलॉटमेंट पे नहीं करी। ओके डन। इसका मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे जितना पैसा उसने पे कर दिया वही उसने दिया हुआ है, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं दिया। तो देखा जाए तो एप्लीकेशन के टाइम पे उसने कितना पैसा पे कर दिया हुआ है, क्योंकि 800 एप्लीकेशन में गया और 800 अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, 1600 उसने दिया हुआ है। आधी जनता पेपर में 1600 यहां लिखाएगी और वो एंट्री मैच नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि 1600 के अंदर 200 रुपया इसका प्रीमियम का भी इंक्लूडेड है, और फोर फीचर की एंट्री में अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो उसका जिक्र नहीं किया जाता। इसलिए आज ही सिखा रही हूं, किसी ने अपना दिमाग नहीं लगाना। फोर फीचर में हमेशा कौन सी फिगर डालनी है, बैलेंसिंग फिगर। कौन सी डालनी है, बैलेंस। क्योंकि अगर मेरे बच्चों ने मेरा तरीका अपना के वर्किंग नोट ठीक बनाया होगा तो उसका कैपिटल अमाउंट ठीक जाएगी, प्रीमियम की अमाउंट ठीक जाएगी, राइट, और अलॉटमेंट की अमाउंट ठीक जाएगी, तो जो डिफरेंस होगा वो अपने आप ठीक जाएगा। प्रीमियम आ गया तो वैल्यूज को बाइफिकेट करना ही करना है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, प्रीमियम आ गया तो बाइफिकेट करना है। आज हमने बहुत हाई लेवल पॉइंट्स किए, आई एम टेलिंग यू वन अगेन एंड अगेन। पहली बात, प्रोराटा केस आ गया, अप्लाइड ज्यादा अलॉटेड कम, वर्किंग नोट 2 बना लिया, राइट, और प्रीमियम बना लिया, प्रीमियम आ गया। तो जिस स्टेज पे प्रीमियम है बाइफिकेट कर दो, और उसके बाद जब एंट्री डालनी है तो आपने कैपिटल में जितनी कॉल्ड अप वैल्यू है, सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी खोलना है अगर नॉट रिसीव्ड है, तो वो आपको वर्किंग नोट से पता चल जाएगा। फिर शेयर फॉरफिटेड खाली छोड़ देना, और जो जो अगर अलॉटमेंट नहीं आई तो अलॉटमेंट लिख दो, फर्स्ट कॉल नहीं आई तो फर्स्ट कॉल लिख दो, और वैल्यूज कहां से उठानी है, इसी से। अगर इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल भी नॉट रिसीव्ड होता तो फर्स्ट कॉल करती 200 × 3, दैट इज 600, वो भी हम डाल देते हैं टू फर्स्ट कॉल में। और फोरफिटेड अमाउंट में हमने बैलेंसिंग फिगर डालनी है, दोनों साइडों का बैलेंस, डेबिट साइड को प्लस करके क्रेडिट साइड माइनस करके डिफरेंस डाल देना है फोरफिटेड में। चाहे आप इंटेलिजेंट हो, दिमाग चाहे लगे अरे 1600 नहीं डालना, उसमें 200 वो प्रीमियम वाली वैल्यू भी है तो ना, बड़े क्वेश्चन जब आने ना लैक्स में, थाउजेंड्स में, तब आपका दिमाग घूम जाएगा। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, सीधा चलो। 100% वो तरीका अपनाओ जिसमें गलती के चांसेस ना हो। मैं भी नहीं करती, मुझे बड़ा शौक आता है, मुझे चुल मचती है थोड़ी सी, मैं खुद निकालू वैल्यूज को, पर आई डोंट बॉदर ना, कि अल्टीमेटली, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मार्क माय वर्ड्स, जिस बच्चे की ये शेयर फॉरफिटेड की एंट्री गलत आई, शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट गलत आई, अमाउंट गलत आई, उसका कैपिटल रिजर्व जो लास्ट में निकालना है, जो मेन आंसर है, वो गलत आए, क्योंकि कैपिटल रिजर्व के फॉर्मूले में ये अमाउंट यूज होनी है। तो अगर आपने ये अमाउंट गलत निकाली, आगे रीइश्यू करने के बाद कैपिटल रिजर्व गलत निकलेगा। तो दैट्स द पॉइंट, समझ लगी, समझ लग गया आप लोग को, राइट। अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, फोर फीचर को पक्का करने के लिए, राइट। ये मैं न्यू बुक के हिसाब से दे रही हूँ, जिसके पास न्यू बुक होगी वो क्वेश्चंस की फोटो क्लिक करके अपने ग्रुप में शेयर कर देना। आप लोग मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फोर फीचर की ही एंट्रीज डालनी है। अगर इन केस आपके क्वेश्चन में रीइश्यू की भी बात हुई है, आपने नहीं करना, कैसे करोगे, किया ही नहीं है तो, राइट। बैक एक्सरसाइज का सबसे पहले 52 आप ट्राई करेंगे, देन 53 ट्राई करेंगे, 55 ट्राई करेंगे,
और 57th क्वेश्चन करेंगे टिल फोर फीचर, राइट। उसमें रीशू का भी पॉइंट है तो वो आप नहीं करेंगे। दीज आर द क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आई हैव गिवन यू फॉर योर प्रैक्टिस। ये करना, क्योंकि इसकी एंट्री, इसके आंसर मैं आपको खुद बता दूंगी। अगर तो गिवन होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं जिसका गिवन होगा उसकी एंट्रीज के आंसर मैं आपको खुद बताऊंगी, सो दैट वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, एंड देन ये हो जाएगा, फिर हम रीइश्यू का पकड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।